दोस्तों, दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशानीर। आज से हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज में मैं आपको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग A to Z उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं देने वाला हूं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सीरीज के खत्म होने के बाद आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाए, आपके पास इतना नॉलेज गेन हो जाए कि आप खुद से डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है और म्यूचुअल फंड लेना भी है या नहीं लेना है, या म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में उसका आप खुद आंसर दे सको। तो आज से हमारे म्यूचुअल फंड का ये जर्नी शुरू होता है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे शेयर मार्केट के रिगार्डिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूं और हर वीक में मैं आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए कुछ शेयर का टिप देता हूं जिसपे आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया और उसमें मेरा जो अपलोड किया गया वीडियो वो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आते हैं आज के पॉइंट में। म्यूचुअल फंड आज के समय में एक ही बहुत ही लोकप्रिय एक एसेट क्लास है जिसमें लोग पैसे लगा के बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड से हमें कितना रिटर्न मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा मैं आने वाले समय में कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, ये सारी जानकारी दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, वो कैसे वर्क करता है। तो म्यूचुअल फंड जनरली शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कुछ इंटरेस्ट हमको म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलता है। तो आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड का जो सर्किल है, जो इको साइकिल है, वो कैसे वर्क करता है। हमारे सामने एक डायग्राम ओपन होगा, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे वर्क करता है और ये कैसे हमें रिटर्न बना के देता है। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम से कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। सबसे पहला होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो हम अपना पैसा लगाते हैं ताकि उनके बदले उनको रिटर्न मिल सके। तो इन्वेस्टर ने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें पैसे लगाने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा सीधा फंड हाउस को देते हैं। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, फंड हाउस। फंड हाउस कौन होता है? फंड हाउस वही होते हैं जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। और ये म्यूचुअल फंड को मैनेज कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यानी पहले हमने समझा कि जो इन्वेस्टर है, यानी आप और हम जब डिसाइड करते हैं कि हमें कहीं पैसे लगाने हैं, कहीं इन्वेस्ट करने हैं जिसके बदले हमें रिटर्न मिले, तो क्या होता है, हम अपने पैसे को फंड हाउस में देते हैं। फंड हाउस बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, जैसे ICI, HDFC, एक्सिस, SBI, आदित्य बिरला, टाटा, ये से बहुत सारी कंपनीज है जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। तो ये जो फंड हाउस होते हैं ये क्या करते हैं, ये फंड हाउस आपके द्वारा दिए गए पैसे को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रखते हैं। एक फंड मैनेजर रखते हैं। ये क्या होता है फंड मैनेजर? फंड मैनेजर जो इन्वेस्टर से पैसा फंड हाउस में आता है, इन्वेस्टर का पैसा जो फंड हाउस में आता है उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करें ताकि जो इन्वेस्टर है उसे भी कुछ रिटर्न दिया जा सके और फंड मैनेजर को भी कुछ इससे बेनिफिट हो सके और ये जो फंड हाउस है उसको भी बेनिफिट हो सके। यानी आपके पैसे से आपको रिटर्न तो दिया जाएगा, उसके अलावा फंड मैनेजर जो है वो भी अपना कुछ हिस्सा रखेगा और जो फंड हाउस है वो भी अपना हिस्सा कुछ रखेगा। इसीलिए फंड मैनेजर बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों को एज रिक्रूट करते हैं फंड मैनेजर, ताकि वो उनके पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। तो अभी तक आपने क्या समझा कि एक इन्वेस्टर है, उसने अपना पैसा फंड हाउस को दिया। फंड हाउस क्या करता है, एक फंड मैनेजर को रखता है जो उसके पैसे को, यानी जो आपने पैसा दिया है उसी पैसे को सीधा फंड मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है। उसके बाद ये फंड मैनेजर मैनेज कैसे करता है, फंड मैनेजर आपके पैसे को डिफरेंट एसेट क्लास में ये इन्वेस्ट कर देता है। डिफरेंट एसेट क्लास मींस शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड या रियल एस्टेट, इस तरह की जितने भी एसेट क्लास है उसमें क्या करता है, वो आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए और आपको एट द एंड अच्छा रिटर्न दे सके। अगर आप केवल अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जोखिम रहता है, पैसा अभी कभी भी आपका जीरो हो सकता है।
अगर आपने गोल्ड में लगाया तो आपका पैसा सेफ तो रहता है, लेकिन आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया तो वो सेफ है, लेकिन उसमें एक स्टेबल परसेंटेज रहता है। और भी बहुत सारे एसेट क्लास जो होते हैं उनके ऊपर अलग अलग गाइडलाइन फॉलो किया जाता है। तो अगर आपका सारा पैसा एक ही जगह पे रहे तो आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। तो इसके लिए फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को डिफरेंट एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहां पे क्या हुआ, इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करने की सोची, वो उसको फंड हाउस में देता है। फंड हाउस ने एक फंड मैनेजर रखा है। फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को डिफरेंट एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि आपको अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। और ये जब जनरेट होता है रिटर्न आपका, तो वो वापस आपको ही दिया जाता है। यानी अगर आपका जो 20% मान के चलिए, अगर आपको एक साल में, अगर 1 ईयर में आपको 20% का रिटर्न आपके पैसे पे मिलता है, तो क्या करता है, उसका 3 पार्ट कर लेता है। कुछ पार्ट इन्वेस्टर को दिया जाता है, कुछ पार्ट इन्वेस्टर को देते हैं, सेकेंड पार्ट फंड मैनेजर को दिया जाता है और थर्ड पार्ट फंड हाउस को दिया जाता है। तो इस तरह से एक सर्कल चलता है। इन्वेस्टर के पैसे को फंड हाउस में जमा किया जाता है, फंड हाउस अपने तरफ से एक फंड मैनेजर रखता है और ये फंड मैनेजर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है, जो स्मार्टली आपके पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में ये इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद उससे जो इंटरेस्ट मिलता है या जो रिटर्न मिलता है वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर को दिया जाता है और उसमें से कुछ पार्ट फंड हाउस को मिलता है और कुछ पार्ट फंड मैनेजर को मिलता है। तो आपको ये समझ में आया हो कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड भी एक शेयर मार्केट का ही पार्ट है, लेकिन शेयर मार्केट में जोखिम ज्यादा है, लेकिन जैसे ही म्यूचुअल फंड में हम ये करते हैं तो हमारा जोखिम कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन ये रहता है कि हमें मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, कैसे मूव करता है, कब पैसे डालने चाहिए, कब निकालने चाहिए, या इकोनॉमी कैसी है, वर्ल्ड में इकोनॉमी कैसी है, वर्ल्ड का कंडीशन कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं मालूम रहती है वो फंड मैनेजर को मालूम रहती है और वो उसी नॉलेज का यूज करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सेफ हो जाता है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क रहता है। कोई भी कंपनीज आपको ये नहीं बोलेगी कि आप मेरे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, आपको मैं गारंटीड 10%, 20%, 12% दूंगा। वो बस बोलती है कि आपको हम एक अच्छा रिटर्न देंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग देंगे। वो कभी भी डिफाइन नहीं करती कि आपको इतना परसेंटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक शेयर मार्केट का ही पार्ट है और म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में भी लगा रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको म्यूचुअल फंड का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, आपके गोल के हिसाब से आप कौन से म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।